दिल्ली के सरकारी स्कूलों में यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो हो जाए सावधान। हो सकता है उनकी जान को खतरा हो। आके देखिए क्या है दिल्ली के स्कूलों का सच। नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे दिल्ली के तथाकथित कट्टर ईमानदार सीएम के बारे में। हाँ, श्री 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 अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। जो श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं वो हर जगह अपनी छाती पीट पीट के कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं। आज ही इनकी कट्टर ईमानदारी का हम करते हैं विश्लेषण। दिल्ली में जब शुरुआत में 3 फ्लाईओवर बने, कट्टर ईमानदार साहब आके मीडिया के बीच में बोलते रहे मैंने 100 करोड़ बचाए, मैंने 200 करोड़ बचाए, मैंने 300 करोड़ रुपए बचाए दिल्ली की जनता के। तो पहली बात, कट्टर ईमानदार ने कभी भी दिल्ली की जनता को पूर्ण सच नहीं बताया। फ्लाई ओवर का जो रेट आप कैलकुलेट करके बता रहे कि टेंडर अमाउंट ये था और मैंने इतने में बनाया और 100 करोड़ का फर्क हुआ, आप जरा उसको पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल कागज है उनको छानबीन करके तब जनता के सामने एक बारी आई है। जो शीला दीक्षित की सरकार थी उन्होंने पहले कहा कि फ्लाई ओवर जो बनेगा वो डबल पिलर में से बनेगा। पहले क्या थे, 2 पिलर थे और बीच में फ्लाई ओवर था। बट शीला दीक्षित की सरकार में ही हुआ कि इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, कि अब जो भी आपने फ्लाई ओवर देखे होंगे बीच में पिलर होते हैं और ये फ्लाइंग स्ट्रक्चर होता है। श्री श्री हमारे केजरीवाल जी जो डबल पिलर स्ट्रक्चर था यानी पुराना स्ट्रक्चर मॉडल था उसकी कॉस्ट और जो नया बना उसकी कॉस्ट इनको कंपेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो मैंने 100 करोड़ बचाए, 200 करोड़ बचाए, 500 करोड़ बचाए। जितने बताए बचाए नहीं उससे ज़्यादा इन्होंने विज्ञापन पर खर्च कर दिए। तो श्रीमान श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, आप जरा उन कॉस्ट को पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट में जाके देख लेना कि जो नया स्ट्रक्चर है क्या आप उस नए स्ट्रक्चर को लेकर आए थे या शीला जी की सरकार में वो स्ट्रक्चर पहले ही आ चुके थे। पहली बात, हमारे श्री 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 केजरीवाल जी कभी भी जाते हैं मीडिया के सामने कहते हैं कि 500 नए स्कूल बनाए, 500 नए स्कूल बनाए। दिल्ली में क्या बिना स्कूल के दिल्ली चल रही थी? आप 500 तो छोड़िए, आप 10 नए स्कूलों के नाम गिनवा दीजिए कहाँ कहाँ बने। कांग्रेस की सरकार में जो स्कूल चल रहे थे 50 साल से दिल्ली में, आपने उन्हीं के जो 50 साल बाद तो स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, आपने उनकी बिल्डिंगें बनाई, कह दिए 500 नए स्कूल बनाए। अब यहाँ पे भी एक बात समझने वाली है श्री श्री केजरीवाल जी के बारे में। कभी भी आप ये क्यों नहीं बताते कि मैंने दिल्ली के स्कूल का जो टेंडर था कितने अमाउंट का दिया और मैंने उन बाद में बनने के बाद उनको कितना अमाउंट पे करा? ये क्यों नहीं बताते श्री श्री जी? क्योंकि यहाँ पे तो आपकी वो पॉलिटिक्स वो वाला डाटा चलता नहीं। दिल्ली और मीडिया में तो अब बस आप वीडियो बनाते जाओ, ये करते जाओ, वो करते जाओ, हमने ऐसा करा, हमसे ज़्यादा कट्टर ईमानदार कोई नहीं। इसमें भी बहुत बड़ा गैप है। 9-9 करोड़ रुपए के जहाँ पे टेंडर थे ना, वहाँ पे 14-14, 15-15 करोड़ रुपए की आपकी बिल पे हुई है। यानी 9 करोड़ पे तो आपने 15 करोड़, यानी 1.5 गुने से भी ज़्यादा की आपने पेमेंट करवाई है। तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है वो उजागर नहीं हो रहा है श्री श्री जी का। अब इसमें भी हम बता देते हैं, इसी स्कूल पे चर्चा कर रहे थे, स्कूल के बारे में ही हम चर्चा करते हैं। अच्छे से स्कूल की बिल्डिंगें बनी, टेंडर पास हुए, स्कूल के बाहर बोला कि ब्रिक वर्क, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, हिंदू कॉलेज में, मैं हिंदू कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि बाहर क्या ब्रिक वर्क। लेकिन श्री श्री अरविंद केजरीवाल ने रातों रात ब्रिक वर्क को जीआरसी वर्क में कब चेंज कर दिया। क्यों कर दिया जी? कि जीआरसी वर्क के क्या कुछ बहुत ज़्यादा डीप मेरिट्स हैं क्या ओवर द ब्रिक वर्क? नहीं है। पर क्यों रातों रात कोई आता है व्यापारी कहता है कि जी हम ब्रिक सप्लाई करेंगे जीआरसी टाइल, कहते हैं आओ। फिर श्री श्री पहले तो चंदा लेके इलेक्शन लड़ती थी, अब कोई चंदा वंदा नहीं, कहती कि हमें नहीं चंदा चाहिए जनता से। क्यों? अब हम उद्योगपतियों से पैसा लेंगे। जीआरसी टाइल मैन्युफैक्चररों से पैसा इन्होंने साठगांठ में लिया, गुजरात इलेक्शन लड़कर आई। क्यों नहीं बताते कि आपने ये जीआरसी टाइल क्यों करा? जीआरसी टाइल की कोई मेरिट्स है कि ब्रिक वर्क में 50 साल लाइफ होती है ब्रिक वर्क स्ट्रक्चर की, आपने उसमें जीआरसी टाइल लगा दी। यहाँ पे मैं जीआरसी टाइल के बारे में आपको बता दूं दर्शकों को, कुछ नहीं होता है। जैसे हमारी नॉर्मल टाइलें होती हैं, एक इस
जैसे ये मेरा पेन का कवर है, इससे थोड़ी चौड़ी और इतनी थिकनेस की एक टाइल होती है, वो दीवार पे यूं लगा दी जाती। अब ये बताओ कि यहाँ पे पानी धूप लग रहा है, 10 साल में क्या ये गिर नहीं जाएगी? हर 2-3 साल में क्या हम सरकारी इमारतों को रिपेयर करवाते रहेंगे क्या? श्री केजरीवाल जी इस बारे में बिल्कुल सन। अब यहाँ पे भी बता देता हूँ, ये जीआरसी टाइलें तो आपने लगवा दी ना, तो इसको प्रॉपर तरीके से लगाया ना कुछ, बस आपके ठेकेदार पेलते गए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। इसमें पहले दीवार पे जो ब्रिक वर्क होती है, चुनाई होती है, उसके ऊपर एक प्लास्टर किया जाता है, उसके बाद मसाले से टाइलें लगा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सीधा चुनाई हुई उसके ऊपर ब्रिक वर्क लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्या ये तरीका है? और ब्रिक, ये जीआरसी टाइलों के आगे पीछे देखिए, ये जगह है दोस्तों, ठीक है ना, ये फाउंटिंग कहलाती है। इसको अलग तकनीक से बढ़ते, इसकी दूसरी चीज इन्होंने क्या, इसी लेबर से मसाला चिपकवा दिया। पानी धूप लगेगा, पानी जाएगा, ये टाइलें क्या होगा, अपनी जो पकड़ है वो छोड़ देंगी, 2-3 साल में छोड़ देंगी। इसमें किसी की नज़र भी नहीं जाएगी कि कहाँ वाली टाइल ने अपनी पकड़ छोड़ दी है। कोई स्कूल का बच्चा नीचे जाएगा, नीचे खड़ा और ऊपर से टाइल उसके सर पर लग गई, केजरीवाल जी, श्री श्री केजरीवाल जी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप या आपके ठेकेदार? और बच्चे की भगवान ना करे दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उसको हर्जाना क्या देंगे? आप वहां पे चले जाएंगे 10 लाख रुपए लेके उसके माँ बाप के पास और दे देंगे कि फिर आप कहेंगे केजरीवाल गरीबों का मसीहा। अरे गरीबों को मरवाने वाला भी तो आप ही हो। आपके जितने और फिर स्कूलों में और बात बताते हैं, ये तो जीआरसी टाइल की बात रही। सेकंड कैटेगरी के मटेरियल यूज करें। आपने दरवाजे बनवाए लोहे के, जाके आप देख लो बहुत सारे स्कूलों में जो लोहे के दरवाजे आपने बनवाए हैं, सेकंड ग्रेड की शीटें आती हैं उनके बनाइए। आप अपने गोज जो आपने लिया है और उनके जो गोज हैं जो ऊपर नीचे दाएं बाएं होते रहते हैं, आप जरा देख लो ना, उनको लोकल लैंग्वेज में बोलती है तपी हुई शीटों के दरवाजे बना दिए सब। केजरीवाल जी, अगर आप कहते हो ना सीबीआई सीआईडी ये बुला लो वो बुला, आप हमारे पास ही आ जाए, हम ही आपका ये जो भ्रष्टाचार है उजागर कर देंगे। आपके ए जेई एक्शन ऐसी सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनका जो टीम लीडर है वो आप हो। और बताएं, स्कूलों के जो परागन थे उसमें बोला था कि इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाएं, पर क्या हुई? आपके इंजीनियर्स और ठेकेदारों में साठगांठ हो गई कि इंटरलॉकिंग टाइलें लगाएंगी तो कुछ होगा नहीं। ऐसा करते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर डाल देते, सीसी डाल देते हैं। क्यों? 5 इंची का पैसा ले लेंगे, 2 इंची 3 इंची हम डाल देंगे, बाकी कहेंगे केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। अब पैसा तो चलो आपके भ्रष्ट अधिकारियों ने कमा लिया और ठेकेदारों ने कमा लिया। अब ये बताओ, थोड़ी सी दिमाग डालो, दिल्ली में आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल डिक्रीज हो रहा है। इंटरलॉकिंग टाइलें क्यों लगाई जाती है? कि जो बारिश का पानी है वो ग्राउंड में जाए, जिससे हमारा जो ग्राउंड लेवल है उसका वाटर वो इंक्रीज रहे। प्लस दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरलॉकिंग टाइल्स में क्या होता है, पानी अंदर को चले जाता है, पानी इकट्ठा नहीं होता है। आपको इतनी तो समझ होगी, जो साफ पानी बारिश का आता है उसमें डेंगू पनपता है, तो डेंगू के मच्छर भी आपने पलवा दिए। वैसे आप वो कहेंगे हर संडे 10 मिनट 10 बजे, पता नहीं क्या क्या ऐड करते हैं आप। वास्तविकता में तो आप कुछ करते ही नहीं है, तो इतनी चोरी क्यों करते हैं केजरीवाल जी? और उसके बाद छाती पीट पीट के बोलते हैं मैं अकेला कट्टर ईमानदार हूँ यहाँ का। कौन से कट्टर ईमानदार हो आप? और सुनोगे अपने स्कूलों के बारे में, और सुन लो। सेफ्टी टैंक भी बनवाए आपने ब्रिक वर्क से, चुनाई से सेफ्टी टैंक बनते हैं केजरीवाल जी? आप भी तो इंजीनियर हैं। सेफ्टी टैंक जो बनते हैं वो कंक्रीट स्ट्रक्चर से बनते हैं। क्यों? उसमें जो गंदा जो पानी जाता है हमारे शौचालय का, भूमि प्रदूषित ना हो। लेकिन आपने तो कर दो, जो मन करे वो कर दो, क्योंकि हमारी तो सत्ता है। सत्ता नहीं तो हम मीडिया में छा जाएंगे, मीडिया नहीं तो हम यूट्यूब पे छा जाएंगे, सोशल मीडिया पे छा जाएंगे। तो राजनीति में ना नैतिकता बहुत बड़ी चीज होती है। केजरीवाल जी, आपके पास नैतिकता तो नहीं है, लेकिन आपके पास प्रचार टेक्निक बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आपकी राजनीति चल रही है। 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, अब पता नहीं क्या क्या फ्री। ना तो आप दिल्ली के लोगों को स्वच्छ वायु दे पा रहे हो, और बच्चों को आप कह रहे हो कि शिक्षा ऐसी दे रहे हैं, ऐसे स्कूल बना रहे। देख लो अपने स्कूलों का सच। जब ये आपके स्कूलों में ना आपके खुद के बच्चे नहीं पढ़ते, क्योंकि पता है तो है ना, वो हलवाई अपने दुकान की मिठाई नहीं खाता, क्योंकि उसको पता होता है
कि मेरी मिठाई में क्या क्या डला हुआ है। वही हाल आपकी सरकार का है। जय हिंद।